जी, तो कल हमने जो भी पढ़ा, वैसे क्या पढ़ा, श्लोक 11 पढ़ा। उसमें क्या भगवान बताए थे कि जो मेरे शरण में जिस हिसाब से, जिस तरीके से आएगा, जिस भाव से आएगा, उसी हिसाब से मैं भी उसे प्रेम करूंगा या उसको मानूंगा, समझूंगा। जिससे जैसे ये बोलते हैं ना, पहले की कहावत में कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसे काम करोगे वैसा आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। तो वही भगवान बोल दिया कि जिस भाव से आप मुझे प्रेम करोगे, मैं भी उसी भाव से प्रेम करूंगा। सीधी सी बात है। आपको जो प्रेम जैसा करेगा वैसे ही करोगे ना, कि उससे भी ज्यादा करोगे तो इसलिए धोखा मिलता है। सीधी सी बात है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ये एक भक्ति है, छोटी सी है, थोड़ी बहुत दिल को सुकून मिलता है। आप भी बोलना और राधे राधे नाम लेते रहना। और आज श्लोक का स्टार्ट करेंगे। कितना? 12। ओके, आज श्लोक 12 पढ़ने गए। पढ़ने के बाद इसमें कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। डेली ना बताना पड़े, डेली सीखते रहो। ओके, चलो जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट श्लोक। स्टार्ट करते हैं श्लोक 12 और चलो समझना इसे। कांगछन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चलो 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 समझते हैं। इस श्लोक में जानेंगे कि मनुष्य जो है ना, सकाम कर्म के बारे में। मनुष्य का सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म मतलब समझे, जैसे कि भगवान अपने लाभ के बारे में सोचना कि हाँ हमें जल्दी से ये मिल जाए। जैसे कि पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर, कोई ना कोई जरूर मांगता होगा, भगवान ये पूरी कर देना, ये कर देना। तो इसमें इसी का थोड़ा सा वर्णन है, समझ लो। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। जैसे कि आप समझ रहे हो कि हमें जल्दी से जल्दी मुझे ये करना है, ये जल्दी काम हो जाए, मेरे को जल्दी ये काम चाहिए। तो पूजा करते हो और भगवान से थोड़ी बहुत मिन्नतें कर लेते हो कि चलो भगवान मेरे को ये पूरी कर देना, उसके बदले मैं जो भी करूँगा कर दूँगा आपके, मतलब जो हमने मांगते हैं। वैसे ही बोलते हैं कि भगवान तो एक ही है ना। देव वो परमेश्वर हैं, ये तो देवता हैं, क्योंकि भगवान एक ही है, उनके सारे अंश है। तो जैसे कि आप समझ लो कि वैसे तो निसंदेह इस संसार में मनुष्य इस सकाम कर्मों का फल जल्दी ही प्राप्त होता है, जो सकाम कर्म का फल होता है। तो वही इसमें बतलाया गया है कि जो हमारे परमेश्वर हैं, जो भगवान है, एक ही हैं। वो सारे जो ये सब है ना देवताएं, वो उनके अंश हैं। अंश जैसे भी समझ लो, उनकी प्ररूप मान लो, चाहे जो भी, क्योंकि उन्हीं से वो प्रकट हुए, उनका अंश है। तो इनका पूजा करोगे तो जल्दी शीघ्र प्राप्ति होती है। लेकिन उनका जब पूजा करोगे या जो भी नाम जपोगे, जैसे भी करोगे, क्योंकि सारे देवता उन्हीं का स्मरण करते हैं। अब इतना समझ गए ना कि भगवान के सारे ये देवता लोग अंश हैं। तो कितने जो लोग हैं वो समझते हैं कि भगवान जो हैं और जो परमेश्वर हैं, जो देवता हैं, वो सब एक ही हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे समझने वाले लोग ना मूर्ख और वो होते हैं, दुष्ट होंगे, पाखंडी होंगे और नास्तिक होंगे। यार जो भी समझ लो, जितना अपना समझ लो, क्योंकि वैसे बंदे को वैसा ही समझना चाहिए। क्योंकि सब भगवान एक ही थोड़ी ना है, सबका अलग अलग है। ऐसे थोड़ी ना भगवान प्रकट हो गए, अब सब किसी न किसी अंश से ही प्रकट हुए होंगे ना। तो मेरे हिसाब से इसमें तो बतलाया गया कि कृष्ण भगवान जो विष्णु भगवान हैं,
वही सबका वो है, उन्हीं से सब लोग निकले हुए जो भी अंश है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक सोचता हूँ वैसे भगवान, पता नहीं भगवान कौन है जो भी है, सबका विष्णु भगवान उन्हीं का अंश होंगे। अब वो कहाँ से है इसका तो कोई आज तक साइंस ना है, ना कोई खोजा है, ना कोई कहाँ है कहाँ नहीं। वैसे तो सब लोग देखो, विष्णु जैसे भागवत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, इसमें कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की चर्चा है, और शिव पुराण में शिव भगवान की, और जैसे जैसे और कोई बोलता है माँ जगदम्बा, जैसे भी ये सब जैसे बतलाते हैं कि हाँ इन्हीं से सारे हैं। लेकिन जो भी है, जैसे माँ दुर्गी हो गई, जैसे माँ दुर्गा हो गई, वो ये हो गई शक्ति हो गई, देवता शक्ति। अगर माँ नहीं रहेगी तो कैसे असंभव है। ओके, ये दो जाने को होना ज़रूरी है। तो अब यार जैसे भी हो, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे को ये समझ में आता है बस हम भगवान का भक्त हैं, और जो भी हो उसके लिए हम उन्हीं का स्मरण करेंगे, ना कि ये देवता। ओके, तो सब एक ही है भाई, इतना समझ लेना। और आप जो देवता भगवान का नाम ले रहे हो वो सब भगवान का अंश हैं। ओके, तो इस श्लोक में इतना ही है समझने का। अब जितना भी समझे हो मेरे को कमेंट में बताना, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना, या भागवत गीता आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना, या मेरी वीडियो देख लेना, या किसी की भी वीडियो देख लेना, या मुझसे पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, तो समझ में आ जाएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है कि भगवान है क्या, देवता है कौन, उनके अंश है, ओके, तो चलो समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। इतना सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, या समझा रहा हूँ, मित्र जैसा यार। ओके, तो राधे राधे बोलो, इतना तो बोल दो। मैं इतना बोलने का कहता हूँ बस कि राधे राधे गाते रहो, या जय प्रभु श्री राम, जय श्री हरि वासुदेवाय नमः, जय श्री राम, ऐसे बोलते रहो। जो भी हो सब भगवान ही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट श्लोक में मिलते हैं एक नई श्लोक के साथ।